कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर चल रही राजनीतिक रस्साकसी ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया, जिसके बाद अब आशंका जताई जाने लगी है कि राजा भैया कौशाम्बी सीट पर कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं। दरअसल राजा भैया ने अपने आवास राजमहल पर अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग से ठीक पहले अप्रत्याशित रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और कौशाम्बी के भाजपा प्रत्याशी सांसद विनोद सोनकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात करने उनके आवास बेती कोठी पहुंच गए। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। कुंडा और बाबागंज विधानसभा कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतापगढ़ के हीरागंज में चुनावी जनसभा की, लेकिन राजा भैया मंच पर नहीं दिखाई पड़े थे, जिसके बाद भी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था। इसके बाद सपा प्रत्याशी राजा भैया से मुलाकात करने और समर्थन मांगने भी पहुंचे थे। दरअसल कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर कुंडा के राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह का प्रभाव माना जाता है। वहीं मंगलवार को चुनाव के मद्देनजर राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की अहम बैठक भी बुलाई, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता पहुंच गए। शिष्टाचार मुलाकात में राजा भैया ने केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी का सत्कार किया। करीब आधे घंटे तक बातचीत के बाद विनोद सोनकर केंद्रीय मंत्री के साथ क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए। नेताओं के बीच क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, इस पर कयास जरूर लग रहे हैं। इस मुलाकात के बाद चर्चा होने लगी है कि राजा भैया भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद समर्थन का बड़ा ऐलान हो सकता है। कुछ दिनों पहले राजा भैया और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी, तब से ही भाजपा को समर्थन देने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक राजा भैया की ओर से किसी भी तरह का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो, इसके बाद राजा भैया आपस में बातचीत करने के बाद बड़ा निर्णय लें और बीजेपी के समर्थन की घोषणा करें। क्योंकि कौशाम्बी सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई थी और यहां से राजा भैया की पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, तो ऐसी संभावना है कि प्रतापगढ़ सीट पर भी राजा भैया बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वहीं सिर्फ राजा भैया ही नहीं, बल्कि सूत्रों की माने तो बीजेपी ने धनंजय सिंह से भी बात की। इन दोनों ही नेताओं से बीजेपी की बात बन चुकी है। अब ये दोनों ही नेता पूर्वांचल में बीजेपी के अभियान को धार देंगे। इस लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से ठाकुर और राजपूत नाराज बताए जा रहे थे। इस समाज के कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ महापंचायतें भी आयोजित की गई। महापंचायत के दौरान बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की अपील तक की गई, लेकिन बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की। अब इसी कोशिश का हिस्सा इन दोनों दिग्गज नेताओं से बीजेपी की बातचीत को माना जा रहा है। और अगर ये दोनों नेता बीजेपी को समर्थन देते हैं, तो पूर्वांचल में होने वाले चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही थी, उसकी भरपाई जरूर हो जाएगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।